हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडीज भी बहुत ज्यादा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यार हमने पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है ऑफ ऑल द स्टैंडर्ड रिगार्डिंग दैट इज 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8, 9, 10, 11 एंड 12 स्टैंडर्ड। 11 12 के लिए साइंस एंड कॉमर्स दोनों। तो सभी के लिए कंटेंट हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वैसे हमने सेपरेट प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखा है। आपको प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना पड़ेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आपका कौन सा स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से सब चीज मिल जाएगा। या फिर यूट्यूब पे डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी हमारे लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आप लोग के डिमांड के लिए हमने प्रॉब्लम सेट भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो प्रॉब्लम सेट 1 अलजेब्रा का कंप्लीट हो चुका है। वैसे ही हम लेकर आए हैं प्रॉब्लम सेट 1 ऑफ द ज्योमेट्री सब्जेक्ट, पहला चैप्टर सिमिलैरिटी चैप्टर का ये प्रॉब्लम सेट है। और 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया। आज तीसरा लेक्चर है जिसमें हम प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कराएंगे। तो आप लोग को बस हमारे साथ बने रहना है इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर, माफ करना, इस वीडियो के अंदर आपको 3 एग्जांपल कराएंगे। लेकिन ये 3 एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप समझ लोगे तो बहुत ज्यादा इजी भी आपको लगेगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन एक वादा मुझसे जरूर करना, क्योंकि देखो मेहनत तो हम कर रहे हैं आप लोग के लिए, कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है। और एक चीज आप जानते होंगे कि हमने दिनों रात एक करके आप लोग के लिए पढ़ाया हुआ है और मेहनत करके वीडियोस अपलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, और अभी भी मेहनत कर रहे हैं ताकि हर बच्चा क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ सके। हमने ऐप के ऊपर भी विश्वास बैच लॉन्च किया है, वहां पे भी लेक्चर्स डेली चल रहे हैं, कंटिन्यूअस चल रहे हैं। जिन्होंने परचेस किया है उनकी तो बल्ले बल्ले है। जिन्होंने यहां पे बहुत अच्छी तरीके से हमने सब चीज डाल के रखा है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी भी बल्ले बल्ले है। यूट्यूब पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो उनके भी बल्ले बल्ले है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने उड़ान बैच पढ़ाया था, इस साल भी उड़ान बैच पढ़ाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइव रिवीजन होगा 10th के लिए, तो वो भी आएगा। और बाकी स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें आने वाली है। तो बस बने रहना, बस इतना ही बोलना चाहूंगा। चलो बातें बहुत हो गई, अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसके ऊपर नजर डालेंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक फिगर है, अगर आप ध्यान दोगे तो इसको समझने की कोशिश करो। एक फिगर है जिसमें पीएम का वैल्यू, ये जो पीएम दिख रहा है, इस पीएम का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस, यानी कि इस ट्राइंगल का पीक्यूएस का एरिया 100 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस, जो नीचे वाला ट्राइंगल है, उसका 110 स्क्वायर सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। हमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एनआर। ये जो एनआर दिख रहा है, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है वो लिख लेते हैं। हम लोग को क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस का अगर हम लोग रेशियो निकाले, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमारा दूसरा वाला है जिसका नाम है क्यूआरएस, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ और हाफ दोनों एक दूसरे से कट हो जाते हैं, तो हाफ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बेस इंटू हाइट लिखेंगे। तो ट्राइंगल पीक्यूएस का अगर मैं बेस लिखूं तो बेस क्या है, क्यूएस इज द बेस। तो क्यूएस क्या हो गया, इसका बेस हो गया। और हाइट की अगर बात करें तो इस ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा, पीएम। तो पीएम इज द हाइट, तो लिख दिया मैंने बेस इंटू हाइट डिवाइड बाय। अब ये ट्राइंगल क्यूआरएस है, क्यूआरएस का भी बेस इंटू हाइट होगा। तो ये नीचे वाला ट्राइंगल क्यूआरएस है और ये क्यूआरएस का बेस आप देखोगे तो यही होगा, दैट इज क्यूएस। क्यूएस उसका भी बेस है, मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल का भी बेस है, नीचे वाले ट्राइंगल का भी बेस है, यानी कि क्यूएस जो है वो यहां पे भी आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय इस चीज का हाइट कितना है, एनआर। तो यहां पे आप क्या लिख दो, एनआर। अब यहां पे आप नोटिस करोगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएस का और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूआरएस का वैल्यू दिया हुआ है, डाल दो। यहां पे वैल्यू आ जाएगा 100, पीक्यूएस का 100 है और क्यूआरएस का जो है दोस्तों वो है 110, 110 इज इक्वल टू, यहां पे आप नजर डालोगे तो ये क्यूएस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सेम से में, बचा सिर्फ पीएम अपॉन एनआर। पीएम का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो पीएम का वैल्यू दिया हुआ है 10, तो पीएम की जगह पे आ जाएगा 10 और एनआर का वैल्यू हमें निकालना है, जो कि हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 100 मल्टीप्लाई बाय एनआर, दैट इज 100 एनआर इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 110, मतलब 1100 हो जाएगा ये। देयरफॉर एनआर विल बी इक्वल टू 1100 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो कैंसल, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, एनआर का जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा, जो कि है 11 सेंटीमीटर। तो क्या मिल गया यहां से, एनआर का जो वैल्यू है वो हमें यहां से मिल गया। कितना इजी था, आप ही मुझे कमेंट करके बताओ कितना ज्यादा सिंपल है ये एग्जांपल। और ऐसे एग्जांपल्स अगर आपके एग्जाम में पूछेंगे तो कितना आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं दोस्तों। क्लियर है, बहुत इजी एग्जांपल है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया होगा। चलो आप बात करते हैं हमारे अगले एग्जांपल की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल एमएनटी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूआरएस। यहां पे क्या बोल रहा है कि मेरा एक ट्राइंगल है एमएनटी और दूसरा जो ट्राइंगल है क्यूआरएस, ये दोनों सिमिलर है, पहली बात तो। अब यहां पे कई डायग्राम दिया नहीं है, लेकिन हम रफ डायग्राम तो बना सकते हैं ना। तो चलो एमएनटी और क्यूआरएस दिया हुआ है और साथ ही में बोल रहा है कि अल्टीट्यूड लेंथ ड्रॉन फ्रॉम टी इज 5 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब टी से ज्वाइन किया हुआ परपेंडिकुलर 5 है। और यहां पे एक और अल्टीट्यूड जो है जिसका यहां पे दिया हुआ है पॉइंट एस से 9 सेंटीमीटर। हमें बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस वैल्यू। बहुत ईजी है, निकाल सकते हैं।
कोई परेशानी आप लोग को नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको क्वेश्चन को देखें, यहां पे बहुत ही ज्यादा जल्दी तरीके से मैं आपको एक चीज में आपको बताता हूं, यहां पे ध्यान से। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आप लोग को करना है चीजें, फटाफट से आप लोग को ध्यान से समझना है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग को मैं चीज ऑलरेडी बता रहा था जो आपको समझाना है यहां पे मुझे, जो कि है दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है इसको पहले आप समझो। अब क्वेश्चन को आप समझोगे, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझोगे। देखो यहां पे अगर मैं एक ट्राइंगल ले लूं, मान लो, चलो कोई ट्राइंगल लेता हूं, इस प्रकार से एक ट्राइंगल ले लिया, और एक और ट्राइंगल ले लेता हूं इस प्रकार से, समझ लो ये दो ट्राइंगल मैंने नहीं लिया क्योंकि दो ट्राइंगल दिया हुआ है, एक MNT है, दूसरा है मेरा QRS। अब समझ लो इसका नाम भी दे देता हूं, एक का नाम है MNT और दूसरे का नाम क्या रखा है इसमें, QRS, तो यह है QRS। अब यहां पे एक और चीज उन्होंने बोल रखा है कि यहां पे जो T है, T से यहां पे अल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है, तो मुझे एक बताओ, जब T से मेरा अल्टीट्यूड ड्रॉ होगा तो कैसे ड्रॉ होगा, T से मेरा अल्टीट्यूड ड्रॉ होगा तो इस प्रकार ड्रॉ होगा। वैसे ही यहां पे ड्रॉ फ्रॉम S, S से भी मेरा एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है, वो भी इस प्रकार से ड्रॉ होगा। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और उसका लेंथ इन्होंने दे रखा है कि जो T से ड्रॉ किया गया है उसका वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, और जो S से ड्रॉ किया हुआ है इसका वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया, मतलब ये T, इसका कुछ नाम रख देते हैं हम लोग, X रख देते हैं, इसका भी कुछ नाम रख दो, Y रख दो, ठीक है, जो भी नाम रखना है। तो TX का वैल्यू है 5, वैसे SY का जो वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। यहां पे हम लोग को समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रायंगल MNT और ट्रायंगल QRS का हमें एरिया निकालना है। बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाओगे कि मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जो ट्रायंगल है, ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, सिमिलर है। यहां पे क्वेश्चन में बोल के रखा है कि मेरा ट्रायंगल MNT इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRS, और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसके जो एंगल्स होंगे, मान लो ये एंगल M वाला और ये Q वाला, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दैट इज एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, Q होगा ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जब भी कोई ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। और ना ही सिर्फ M और Q सिमिलर नहीं होंगे, बल्कि T और S भी सिमिलर हो जाएंगे, N और R भी सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन मैंने सिर्फ M और Q रखा, आपको रीजन बताता हूं। अब मैं कंसीडर करूंगा यहां पे एक पर्टिकुलर ट्राइंगल जो कि है ये वाला ट्राइंगल, दैट इज MX और T, दैट इज MXT कंसीडर कर रहा हूं। तो इन ट्राइंगल MXT एंड इसमें कंसीडर करता हूं QY और S, ट्राइंगल QY और S, इन दोनों ट्राइंगल को मैं कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, अब आप देखोगे ये तो एक मुझे पता चल गया कि एक एंगल मेरा क्या है, ये एंगल और ये एंगल सेम है। वैसे अगर आप देखोगे तो ये 90 डिग्री है तो यहां पे भी 90 होगा, ये 90 है तो परपेंडिकुलर यहां पे भी है, मतलब दोनों के दोनों जो एंगल है, यानी कि एंगल MXT इज इक्वल टू एंगल, ये वाला MXT इज इक्वल टू QYS होगा, इज इक्वल टू एंगल QYS, और Q होगा क्योंकि ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, बोथ 90 डिग्री। आप रीजन भी लिख सकते हो क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री है, और दोनों के दोनों 90 है, इसके लिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो अब मुझे पता चल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों ही एंगल, एक एंगल और दो एंगल, कोई भी ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो दोनों के एक दूसरे को क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, है कि नहीं। बहुत इजी तरीके से हम लोग बता सकते हैं ना, क्योंकि हम लोग को एक चीज पता है कि जब भी कभी ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो हम लोग यहां पे क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो एंगल है, कौन से एंगल बताओ मुझे, ये MXT और QYS कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये जो हमारे ट्राइंगल है जिसका नाम है MNT और QRS, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, हमारे जो ट्राइंगल है जिसका नाम क्या है दोस्तों, MNT और QRS, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, मुझे बताओ। ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे, ट्राइंगल MXT, ये वाला ट्राइंगल, और ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल QYS, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे को, बताओ। जब कोई भी दो ट्राइंगल के अंदर दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑब्वियसली वो दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे एक दूसरे को सिमिलर, और सिमिलर क्यों होंगे, बाय एंगल टेस्ट। और रीजन लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एक एंगल, ये दूसरा एंगल, दो एंगल हमने कॉन्ग्रुएंट बता दिया, दो एंगल हमने क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट बता दिया। तो उसके आधार पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो ट्राइंगल MXT है और ट्राइंगल QRS, MXT मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये इतना, ठीक है, इतना ही खाली, और ये
क्यू वाई एस, ये इतना ट्रायंगल, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और जब सिमिलर हो जाएंगे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज mx अपॉन qy इज इक्वल टू xt अपॉन ys इज इक्वल टू mt अपॉन qs। ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको समझो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब इतना इजी नहीं है क्वेश्चन। अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल तरीके से समझोगे तो आपको इजी लगेगा। तो ये आपको समझ में आ गया। ये क्यों आया? बिकॉज इसका रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इसके वजह से आ गया। अब मुझे एक चीज पता है, मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, मुझे एक चीज पता है दोस्तों, अगर मुझे निकालना है इस चीज का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एंड टी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस, इसका जो वैल्यू होगा मुझे बताओ कैसे आएगा। इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली ऐसा, दैट इज एम टी का स्क्वायर अपॉन क्यूएस का स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट इज थियरम वाला। कौन सा थियरम है? अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। दैट इज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पे ये क्यों आया, बिकॉज थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, इसके हिसाब से ये आ गया। एमटी का और क्यूएस का जो वैल्यू है, अगर आप देखोगे तो हम लोग निकाल सकते हैं एमटी और क्यूएस का वैल्यू। तो एमटी कहां है हमारा, देखो यहां पे एमटी का जो ये वैल्यू है और ये जो क्यूएस का वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं क्या? एमटी और क्यूएस का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? देखो मुझे पता है एक्सटी का वैल्यू 5 है और एसवाई का वैल्यू 9 है। एक्सटी का वैल्यू क्या है? 5 है। तो अगर हम इसी पे देखो, इधर पे ही देखो, यहां पे इस चीज को देखो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं इसी चीज में ये एक्सटी का वैल्यू यहां पे 5 डाल दूं, 5 अपॉन ये वाईएस का वैल्यू जो है वाईएस का वैल्यू 9 है, तो यहां पे 9 डाल दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा, जो कि है एमटी अपॉन क्यूएस। ठीक है, एमटी अपॉन क्यूएस दिख रहा है आपको? ठीक है, एमटी अपॉन क्यूएस। तो ये एमटी अपॉन क्यूएस जो है इसका वैल्यू यहां पे उठा के डाल सकता हूं यहां पे। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? एमटी के जगह पे हम लिखेंगे 5 और क्यूएस के जगह पे लिखेंगे 9। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर, जिसका वैल्यू आ जाएगा 25 अपॉन 49। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। यानी कि जो क्वेश्चन हमें पूछा था कि बताओ इस चीज का आंसर कितना आएगा, तो हमने एकदम आसानी से इसका जो आंसर है वो क्या कर दिया है दोस्तों, निकाल दिया है। ठीक है ना, 5 स्क्वायर होता है 25, 9 स्क्वायर होता है 81। देखो गलती से 49 लिख दिया ना, होता है कभी कभी मिस्टेक, हम भी इंसान है यार, कभी कभी हो जाता है। तो 9 स्क्वायर 81 होता है। तो इस प्रकार से आंसर आ गया 25 अपॉन 81। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने आंसर निकाल दिया है। करेक्ट है, क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन कराता हूं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। इसको करा के फिर हमारा लेक्चर कंप्लीट करेंगे। देखो आप लोग सोच रहे हैं कि सर बहुत छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। आई नो, क्योंकि देखो हमको कोई घाई नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरा पढ़ा के फ्री में यूट्यूब पे सब 2-2 बार पढ़ा के, एक बार नहीं दोस्तों 2-2 बार पढ़ा के अपलोड किया हुआ है। सब चीज अवेलेबल है, बस आपको वीडियो देखना है जाके, कोई परेशानी की बात नहीं है। और रेगुलर बेसिस पे भी हम प्रॉब्लम सेट पढ़ा रहे, ताकि यार धीरे धीरे जा रहे, ताकि पूरा साल हम लोग को पढ़ाना है ना यार। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं चाहूं तो यार 10 दिन में पढ़ा के कंप्लीट कर दूंगा, फिर उसके बाद क्या वीडियो नहीं आएंगे क्या? नहीं ना यार। तो हम डेली वीडियोस देने के लिए इसीलिए वीडियो थोड़े छोटे छोटे बना रहे हैं, ताकि यार आप लोग भी डेली बेसिस पे पढ़ाई करो। और थोड़ी ना आपको सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है। ये वीडियो आप अगर 20 मिनट का बन रहा है, मान लो 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद क्या आप क्या बुक रख के बंद करके सो जाते हो क्या? नहीं ना यार, आपको प्रैक्टिस करना है ना। ये तो हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद आपको अपनी तरफ से भी आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। अलग अलग एग्जांपल्स लो, सेम एग्जांपल्स लो, प्रैक्टिस करो और सब्जेक्ट के ऊपर जाओ। एक दिन में 2-2 3-3 सब्जेक्ट पढ़ो थोड़े थोड़े टाइम में। शेड्यूल मैंने बताया था, स्ट्रैटेजी मैंने बताया हुआ है, सब चीज उसके हिसाब से करोगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेंगे यहां पे, जो कि यहां पे दिख रहा है। दैट इज एक फिगर है, दिख रहा है ये फिगर? ठीक है, चलो अब ये फिगर में आप देखोगे तो डी इज पैरेलल टू ए बी। तो यहां पे दिख रहा है ये डीई है, ये डीई पैरेलल है इससे एबी से। तो यार ये मुझे ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? कि ये मेरा एक ट्रायंगल जो है ना वो थोड़ा टेढ़ा रखा है यहां पे। मतलब एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जैसे आपको याद आ होगा कि एक ट्रायंगल होता था ऐसे, और उसमें एक लाइन पैरेलल होता था। ठीक है, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होता है, तो हम लोग क्या लगाते थे? बीपीटी लगाते थे, याद है? तो बस फर्क क्या है कि ये ट्रायंगल ऐसा है जिसमें ये वाले लाइन से ये वाला लाइन पैरेलल है, ये वाले लाइन से ये वाला लाइन पैरेलल है। तो जब पैरेलल वाला सिस्टम आ गया दोस्तों, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या लगने वाला है? बीपीटी। तो चलो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वाकई में बीपीटी लगने वाला है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है। चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं। हमें बी का वैल्यू निकालना है, ये एक्स दिया हुआ है, बी का वैल्यू निकालना है। चलो ठीक है, बाकी सब चीज लिखा हुआ है वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है मेरा, इन ट्रायंगल, क्या नाम है इस पूरे ट्रायंगल का? एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, यहां पे क्या बोल रहा है कि सेगमेंट जो डीई है ये पैरेलल है। ये सेगमेंट डीई पैरेलल है किससे? एबी से। सेगमेंट एबी से पैरेलल है। और अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और उसके अनुसार क्या होगा कि ये
जो सेगमेंट है ये इससे रेशियो बनाएगा, यानी डीसी अपॉन एडी रेशियो बन जाता है ना, तो डेट इज डीसी अपॉन एडी इज इक्वल टू डीसी अपॉन एडी इज इक्वल टू ईसी अपॉन बीई, ईसी अपॉन बी बन गया रेशियो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से। बस इसमें वैल्यू डालना है, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तो चलो डीसी का वैल्यू दिया हुआ है, डीसी का वैल्यू देखो 3 दिया हुआ है, डीसी के जगह पे 3 लिख दो। एडी का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो एडी के जगह पे 5 लिख दो, इज इक्वल टू ईसी का वैल्यू दिया हुआ है, ईसी का वैल्यू है 6.4 माइनस एक्स, 6.4 माइनस एक्स लिख दो, और ये बीई की जगह पे लिखा हुआ है एक्स, तो यहां पे लिख दो एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स होगा 3x, बीच में इक्वल 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 कर लो, करके देख लो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 4 जा होता है 20, 2 कैरी 6 5 30, 32 हो गया। ठीक है, पॉइंट आ गया 32, जीरो निकल गया तो क्या बचेगा 32। 5 मल्टीप्लाई बाय 6.4 यानी कि 32 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 5x। ठीक है, समझ में आ गया। चलो इसको रफ कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप, थोड़ा सा यहां पे लाइन खींच देता हूं मैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे ध्यान देना जो भी मैं बताने जा रहा हूं। अब ये 3x इज इक्वल टू 32 माइनस 5x, ये 5x को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 5x माइनस 5x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x तो पहले से ही था, माइनस 5x उसके पास आ गया तो क्या हो जाएगा प्लस 5x हो गया। तो 3x प्लस 5x और उधर पे अकेला बच गया है 32। ठीक है, 3x प्लस 5x कितना होता है दोस्तों 8x होता है, तो 8x इज इक्वल टू 32, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 32 अपॉन 8, और मुझे पता है कि 8 4 होता है 32, तो x विल बी इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर कितना आ गया, x का वैल्यू 4, x क्या है हमारा बीई है, तो देयरफॉर बीई का जो वैल्यू हमें निकालना था उसका वैल्यू हमने निकाल लिया, बी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 4 आ गया। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम आज थोड़ा सा लेक्चर कराएंगे, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चंस कराएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हमने करा लिया। अब बाकी और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम एक और लेक्चर लेंगे इसके बाद जो आएगा, जिसमें हम लोग ये पूरा का पूरा एंटायर प्रॉब्लम सेट का जो बचा हुआ एग्जांपल्स उसको खत्म कर देंगे, फिर हम लोग आज के लिए यहां पे एंड करते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपका सब चीज आपको मिल रहा होगा, तो टेंशन की कोई बात नहीं, बस आप लोग अपने एंड से पढ़ाई करते रहो, हमने जो वीडियोस बना के दिया हुआ है उसको देखते रहो। ठीक है, तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से आप कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।